क्या फहद आफिया की पिक्चर्स का गलत इस्तेमाल करके अहमर के दिमाग में आफिया के लिए नफरत पैदा कर देगा? और क्या बिलाल गुड़िया के घर आकर मारिया के होने वाले ससुराल के सामने एक तमाशा खड़ा करेगा? गुड़िया मारिया की होने वाली सास को कॉल करके अपने घर दावत पर बुलाती है। जैसे ही अली की माँ और बहन वहाँ पहुँचते हैं तो गुड़िया उनका बहुत अच्छे से वेलकम करती है। इतने में दरवाजे पर घंटी बजती है और बिलाल और रानी एक साथ घर में दाखिल होते हैं। गुड़िया जैसे ही बिलाल को देखती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। उसे सब याद आने लगता है कि किस तरह से बिलाल और शारिक मिलकर उनकी जिंदगियां बर्बाद करते आए हैं। इसीलिए वो बिलाल को कहती है कि बिलाल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर बिलाल कहता है कि गुड़िया बाजी आपसे बात करने आए हैं, क्या आप हमें अपने घर में भी नहीं आने देंगी? जिस पर गुड़िया कहती है कि नहीं बिलाल, ऐसी कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती, लेकिन अभी मारिया के होने वाली सास आई बैठी है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी बात उनके सामने हो। जिस पर बिलाल कहता है कि गुड़िया बाजी ऐसे कैसे आप हमें जाने को बोल सकती हैं? आपने जो फैसला घर को बेचने का किया है वो इंतहाई गलत है और मैं वो आपको नहीं करने दूंगा, मैं उस घर से नहीं निकलूंगा। जिस पर गुड़िया कहती है कि बिलाल मैं अभी ये बात नहीं करना चाहती, तुम लोगों की लड़ाइयों की वजह से ही मैंने ये फैसला किया है, इसीलिए बेहतर ये है कि अब तुम यहाँ से शराफत से चले जाओ। लेकिन बिलाल तो ऊंचा ऊंचा बोलने लगता है और कहता है कि मैं तो आपके मेहमानों के सामने ही ये सारी बातें करूंगा ताकि उन्हें भी पता चले कि वो अपने बेटे की शादी किस फसादी खानदान में करने जा रहे हैं, उन्हें भी पता चलेगा कि आप हमारे माँ बाप के घर को बेचना चाहती हैं। गुड़िया बाजी आपको जरा भी एहसास नहीं, इस घर में हमारा बचपन गुजरा है और आप कैसे उसको किसी के हवाले कर सकती हैं? जिस पर गुड़िया बिलाल को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बिलाल तो वहाँ पर तमाशा खड़ा कर देता है। गुड़िया घर में अकेली होती है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ना तो वो बिलाल को यहाँ से निकाल सकती है और ना ही वो मेहमानों को बिलाल की आवाजें सुनने से रोक सकती है। जैसे ही गुड़िया मेहमानों के पास आती है तो अली की वालदा परेशानी से गुड़िया को कहती है कि मुझे लगता है कि आप लोगों का कोई फैमिली इशू चल रहा है, आप पहले वो सॉल्व कर ले, हम लोग बाद में आ जाएंगे। गुड़िया उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो वहां से चले जाते हैं। अब गुड़िया बिलाल पर गुस्सा होती है और कहती है कि बिलाल तुम्हें जरा शर्म नहीं आती, तुम्हारी बहन के ससुराल वाले आए हुए थे और तुमने उसके रिश्ते को खराब करने की कोशिश की। जिस पर बिलाल कहता है कि गुड़िया बाजी अगर आप मेरी बात पहले ही सुन लेती तो ये सब कुछ ना होता, लेकिन मैं आपको बस ये बताने आया हूँ कि वो घर मैं आपको बेचने नहीं दूंगा। ये कहकर बिलाल और रानी वहां से चले जाते हैं। गुड़िया परेशान हाल वहीं बैठ जाती है। इतने में हमजा ऑफिस से आता है और गुड़िया को परेशान देखकर उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, जबकि आफिया और अहमर भी फहद की दावत खाने के बाद वहां पर आ जाते हैं। असल में फहद ने आफिया और अहमर की दावत तो कर ली, लेकिन जानबूझकर उसने सारी फेवरेट डिशेस सिर्फ और सिर्फ आफिया की बनवाई। अहमर जो कि काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, ना वो सही से खाना खाता है और ना ही वो फहद से ज्यादा बातें करता है। जिस पर फहद आफिया को कहता है कि आफिया हम तो बचपन के दोस्त हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अहमर से भी मैं दोस्ती कर लूँ। अहमर वैसे तुम खा क्यों नहीं रहे, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? जिस पर आफिया कहती है कि फहद ऐसी कोई बात नहीं, असल में अहमर इस तरह का खाना नहीं खाता। जिस पर फहद कहता है कि अहमर ये क्या बात हुई, मुझे तो लगा तुम आफिया से मोहब्बत करते हो तो उसकी हर चीज से प्यार करते होगे, लेकिन उसके पसंद के खाने तो तुम खाते ही नहीं, ये कैसा प्यार है? जिस पर आफिया कहती है कि फहद तुम कैसी बातें कर रहे हो, अहमर और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और ये छोटी मोटी चीजें मैटर नहीं करती। लेकिन फहद ने अहमर और आफिया के दरमियान में दीवार खड़ी करना शुरू कर दी है और फहद का भरपूर साथ नाज़नीन भी दे रही है। जैसे ही फहद की दावत खाने के बाद आफिया और अहमर गुड़िया बाजी के पास आते हैं तो गुड़िया उन्हें बताती है कि किस तरह से बिलाल ने आकर सबके सामने तमाशा क्रिएट किया। अब मुझे तो लगता है कि कहीं अली की माँ मारिया के लिए शादी से इनकार ही ना कर दे। जिस पर हमजा उसे समझाता है कि गुड़िया परेशान मत हो, अगर अल्लाह ने चाहा और अगर मारिया के नसीब में अली हुआ तो अली और मारिया की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या गुड़िया को वो मकान बेच देना चाहिए या नहीं? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।